ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा यहाँ भगवान महावीर की चर्चा चल रही है, जिसमें उनकी दीक्षा कल्याण का प्रसंग चल रहा है। उनका आहार हो गया है। चंदना सती की कहानी इसमें आ गई कि वो कैसे उसके बंधन टूट गए और कैसे उसने आहार दिया, और फिर उस चंदना ने भी दीक्षा ले ली और वो गंडी बन गई। यहाँ तक की कहानी हुई थी। उसके आगे की कहानी अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर 312। कल लास्ट ये बात हुई थी कि यही चंदना भगवान महावीर के समस्मरण में दीक्षित हो आर्यिकाओं में श्रेष्ठ प्रमुख गंडी बनी। संपूर्ण जगत से सर्वथा निरी वितरागी संत मुनिराज वर्धमान विहार करते हुए उज्जैनी पहुंचे। कहाँ पहुंच गए? यही उज्जैन जो है, वहां वे ध्यानस्थ हो गए। कौन? भगवान महावीर। पाप कला में अत्यंत प्रवीण स्थाणु रुद्र ने वहां आकर उन पर गौर उपसर्ग किया। पाप कला में, पाप लिखा, पाप कला नहीं, पाप कला। हाँ, पाप बंदे में पाप कला में अत्यंत प्रवीण स्थाणु रुद्र ने वहां आकर उन पर गौर उपसर्ग किया। विद्या के बल से उसने अनेक भयंकर से भयंकरतम रूप बनाए और उन्हें विचलित करने का कई बार असफल प्रयास किया। उसने हिंसक पशुओं के, भीलों के, राक्षसों के रूप में अनेक उपद्रव किए। किसके ऊपर? मुनिराज महावीर पर, वर्धमान पर। दूसरों को डराने धमकाने में ही वीरता को सार्थक समझने वाले स्थाणु रुद्र ने अंततः अडिग महावीर के रूप में वीरता की साक्षात मूर्ति के दर्शन किए। किसने? रुद्र ने। बहुत कोशिश की पर वे तो डिगे ही नहीं। उसने स्पष्ट अनुभव किया कि वीरता निर्भयता और निश्चलता का नाम है। वीरता हिंसा की पर्याय नहीं, अहिंसा का स्वरूप है। क्या लिखा? वीरता हिंसा की पर्याय नहीं, वीरस्य क्षमा वीरस्य भूषणम। काकनी का है, क्षमा वीरों का आभूषण है। वीरता हिंसा की पर्याय नहीं, अहिंसा का स्वरूप है। उसके उपद्रवों का महावीर की साधना पर कोई असर ही नहीं हुआ। खूब उसने प्रयत्न किए पर उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। एक तो आत्म साधनारत वितरागी संतों के ज्ञान में अंतरोन्मुखी वृत्ति के कारण बाह्य अनुकूल प्रतिकूल संयोग आते ही नहीं। यदि आते भी हैं तो उनके चित्त में कोई भंवर पैदा नहीं करते, मात्र ज्ञान का गे बनकर रह जाते हैं, क्योंकि वे तो अपनी और पर की परिणति को जानते देखते हुए प्रवर्तित हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं कि क्या दशा होती है उनकी? कि आत्म साधना जो वितरागी संत होते हैं, बाहर में इधर क्या हो रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है।
अंतर्मुखी वृत्ति के कारण अनुकूल और प्रतिकूल संयोग आते ही नहीं प्रथम तो, और आए भी तो उनका चित्त उधर जाता नहीं, ज्ञान का गे बनकर रह जाते हैं। क्या बनते हैं? ज्ञान का गे तो बनेंगे, उसका निषेध नहीं है, क्योंकि उपयोग है लगातार एक मुठ टिक जाएगा तो फिर तो केवल यहाँ पर नहीं टिका तो इसका मतलब उपयोग तो बाहर आएगा, तो ज्ञान का गे तो बनेंगे ही बनेंगे, पर ज्ञान का गे बनकर रह जाते हैं, इष्ट अनिष्टपना खड़ा नहीं होता। समझे कि नहीं? न उन पदार्थों के प्रति, उन उपसर्गों के प्रति इष्टपना, न अनिष्टपना। इष्ट तो होगा ही नहीं, पर अनिष्टपना भी नहीं होता, और इष्ट भी हो सकता है पर इष्ट नहीं होता। कि कैसे इष्ट कैसे हो सकता है? जैसे किसी ने मुंडाज बैठे हैं, ठंड लग रही है, चारों तरफ आग लगा दी, तो ठंड मौसम ठीक है, अच्छा ऐसा ऐसा अनुभव नहीं किया ना, तो वो उन्होंने उपसर्ग माना, उपसर्ग मानकर वहां बैठे रहे। ठीक है, कोई ठंड लग रही है, महाराज जी को बहुत कंबल डाल दे मान लो, तो उपसर्ग हो गया उनपे, पर ये माने अच्छा ये बढ़िया काम किया, इसने तो अच्छा काम किया। इष्टपना भी नहीं और अनिष्टपना भी नहीं, अरे इसने मेरा ध्यान खराब कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा भी नहीं। इष्टपना भी नहीं और अनिष्टपना नहीं, इसका नाम है गे बनाना, मात्र ज्ञान का गे बनाना। इष्ट अनिष्टपना खड़ा हो जाएगा तो ज्ञान का गे नहीं रहा, फिर ज्ञान का गे तभी कहलाएगा जब उसके प्रति कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, इष्ट अनिष्टपना नहीं, अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रति कोई भाव नहीं, क्योंकि वे तो अपनी और पर की परिणति को जानते देखते हुए प्रवृत्त हैं। मुनिराज महावीर की अड़िग साधना अनेक संकटों के बीच भी निर्विकार सौम्याकृति और वीतरागी मुद्रा देख स्थाणु रुद्र का क्रोध काफूर हो गया। वह भय मिश्रित आश्चर्य से विवल हो उनकी स्तुति करने लगा और अपने किए पर पछताने लगा। खूब कोशिश की, हार गया, समझ लिया कि ये तो महापुरुष हैं, अपने तो गलत काम किया, अपन ने किया है, उसको अपने किए पर पछतावा हो रहा है, इसलिए बार बार क्षमा मांग रहा है कि मैंने गलत किया, अच्छा नहीं किया है, आपकी परीक्षा ले रहा हूं। किसकी परीक्षा लेने गया भाई? क्या उपसर्ग कर रहा है, किनकी तू उपसर्ग कर रहा है, किस पर कर रहा है? अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है, बहुत बार क्षमा मांग रहा है, और उसका क्रोध चला गया, शांत हो गया, और वह स्तुति करता हुआ क्या कहता है? ना काउ सो दोस्ती न काउ से बेर के प्रतीक मुनिराज महावीर इस परिवर्तन का कोई भी असर नहीं हुआ। न काउ से दोस्ती न काउ से बेर के प्रतीक मुनिराज महावीर पर इस परिवर्तन का भी कोई असर नहीं हुआ। वे तो अपने में ही मग्न थे, वे तो अपने में ही मग्न थे। कौन? भगवान महावीर मुनिराज अपने में ही मग्न थे, वे अपने अनुरूप क्रिया कर रहे थे। किसके अनुरूप? अपने अनुरूप क्रिया कर रहे थे, और स्थाणु रुद्र भी अपने अनुरूप क्रिया कर रहा था, उससे उन्हें क्या लेना देना था? यानी वो ही घटना याद करो बिच्छू वाली साधु की। साधु ने क्या कहा था? वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। ऐसे मुनिराज वर्धमान महावीर अपना काम कर रहे हैं और रुद्राणु उपसर्ग कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। दोनों अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणमित हो रहे हैं, इसलिए किसी को कोई वो अपना काम करा करने दो, वर्धमान अपने हाल में मस्त हैं। प्रत्येक द्रव्य की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता है, उसका भला बुरा परिणमन उसके अधीन है, उसमें पर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। क्या लिखा? प्रत्येक द्रव्य की पूर्ण स्वतंत्र सत्ता है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, और उसकी सत्ता स्वतंत्र। आपकी सत्ता न्यारी, मेरी सत्ता न्यारी, कौन किसकी सत्ता में बताओ? और उसका भला बुरा परिणमन उसके अधीन है, यानी आपका भला बुरा आपके अनुसार होना है, मेरे अनुसार नहीं।
मेरे चाहने से आपका बुरा नहीं होगा, मेरे चाहने से आपका भला नहीं होगा। आप मेरा बुरा कितना भी करना चाहो तो नहीं होगा, आप मेरा कितना भी भला करना चाहो तो नहीं होगा। क्यों? मेरे पुण्य के उदय में होगा तो ही भला होगा, मेरे पाप का उदय होगा तो ही बुरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। संभव ही नहीं है। कौन किसका भला करे, कौन किसका बुरा करे, ये लोक व्यवहार की भाषा है। तो अपन कहेंगे भैया आपने ऐसा किया, हाँ, जैसे नाग नागिन बच गए, देवप्रिया हो गई तो पार्श्वनाथ के आकर के, ये लोक व्यवहार है। उस लोक व्यवहार में एक दूसरे का उपकार करना कहा जाता है, परंतु सच्चाई तो ऐसी किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए, बिल्कुल सत्य बात है। पर यहाँ श्रद्धा की बात चल रही है, वो लोक व्यवहार है, उसका आपको अपना अनुसरण करना है। यहाँ वस्तु स्वरूप में श्रद्धा में पक्का समझना कि मेरा कोई बुरा कर ही नहीं सकता है। यदि मेरा बुरा हुआ है तो मेरे पाप के उदय से हुआ है, मेरे पूर्व कर्म से। तो भला कि नहीं, भला भी कोई नहीं कर सकता है। आपकी किसने हेल्प की है तो आपके पुण्य के उदय से हुई है। बुरा भी नहीं तो भला भी नहीं, दोनों लगाना, एक तरफ मत लगाना। श्रद्धा बहुत अड़िग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। उसका भला बुरा परिणमन उसके अधीन है, उसमें पर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तथा जिस प्रकार आत्मा अपने स्वभाव का कर्ता भोक्ता स्वतंत्र रूप से है, उसी प्रकार प्रत्येक आत्मा अपने विकार का कर्ता भोक्ता भी स्वयं है। यदि आप अपने स्वभाव के कर्ता भोक्ता आप हो तो आप अपने विकार के भी कर्ता भोक्ता आप हो। नहीं, हमने तो पढ़ा है हमारे राग देश के कर्ता हम नहीं है, हम रागादि भाव के। अरे भैया तेरे राग भाव का कर्ता तू नहीं होगा तो फल किसको मिलेगा बताओ। यदि हमने राग देश किए हैं, हमारे राग देश का कर्ता हम नहीं, कोई दूसरा होगा? आप ही हो, उसके लिए आपको फल मिलेगा। तो वो गलत लिखा है कि नहीं, वो भी गलत नहीं है कि रागादि भाव विकारी भाव है। तो विकारी भाव अपना स्वभाव नहीं उस अपेक्षा से का, और आगे बढ़े तो स्वभाव का भी निषेध कर दिया हुआ, तो सम्यक दर्शन भी मेरा नहीं कह दिया, वो तो पर्याय बात है। तो जहां जैसी विवक्षा वो समझना है ना। प्रत्येक आत्मा अपने विकार का कर्ता भोक्ता भी स्वयं है। आप करे फल अन्न दे तो क्या होगा? तो सारी दुनिया में चेंज हो जाएगा। खाऊं में पेट आपका भरेगा, ऐसा होता है क्या? जिसने किया है उसी को फल भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा फल नहीं भोगेगा। और जिसका जितना हिस्से में उतना उतना वो भोगेगा। एक घटना घटती है, उसमें 10 जने शामिल होते हैं, तो 10 जने शामिल हुए, 10 का अपने अपने हिसाब से उसको फल मिलेगा। हाँ, उस समय आपने कहते तो उसका सब संबंध है ना। एक व्यक्ति मरण हुआ, उस मरण के साथ में कितने लोग, सबको दुख एक जैसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? और सूतक पातक भी सबको एक जैसा क्यों नहीं लगता? इसीलिए नहीं लगता है। समझ आया कि नहीं आया? प्रत्येक द्रव्य की पूर्ण स्वतंत्रता है। इस रहस्य को गहराई से जानने वाले महावीर उससे सर्वथा निरीह है। ये जो गहराई है उसका उन्हें श्रद्धान था, ज्ञान था, चारित्र में परिणमन भी था उनका। तो इसलिए रुद्रांग ने कुछ भी किया उसके उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। करता रहे तू, उससे उनके कोई फर्क नहीं पड़ा। स्थाणु रुद्र ने जो करना था किया, स्थाणु रुद्र ने। इस प्रकार मुनिराज महावीर निरंतर वितरागता की वृद्धिगत दशा को प्राप्त करते जा रहे थे। अंतर बाह्य घोर तपचरण करते हुए उन्हें 12 वर्ष व्यतीत हो गए। कितने साल? 30 साल में दीक्षा ली और 12 साल तक मुनिराज रहे, उसकी बात है। वो उसने 12 साल तक उपसर्ग किया, ये नहीं। आप ये समझ के इसलिए मेरे कहना पड़ा। ये तो 12 साल तक वो मुनिराज रहे, उसकी बात बताइए।
अंदर में विद्यमान सूक्ष्म राग का भी भाव कर उन्होंने पूर्ण वितराग दशा प्राप्त कर ली। ठीक है। 42 वर्ष की अवस्था में एक दिन वे जिब्रिका ग्राम के समीप रिजुकुला नदी के किनारे मनोहर नामक वन में पहुंचे। कौन से वन में? रिजुकुला। गए कि नहीं गए आप? गए? देखा कि नहीं? समय शिखर से रास्ते में। हाँ हाँ, वहां पर साल वृक्ष के नीचे रत्नों के समान दीप्यमान शिला पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो ध्यानस्थ हो गए। कौन? भगवान महावीर। अंतर में विद्यमान सूक्ष्म राग का भी अभाव कर उन्होंने पूर्ण वितराग दशा प्राप्त कर ली। पूर्ण वितरागता प्राप्त होते ही अंतर वैशाख शुक्ली दशमी के दिन उन्हें पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन केवल ज्ञान हो गया। किसको? भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया। सबसे कम आयु वाले कौन है 24 तीर्थंकर में? सबसे कम उम्र इनकी, पर सबसे जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला दीक्षा के बाद इनको तो 12 साल लगे हैं और मल्लीनाथ के सिर्फ 6 दिन है। ठीक है, 6 दिन ही मुनिराज रहे वो। दीक्षा लेने के बाद सबसे कम समय रहने वाले मुनि मल्लीनाथ, पर सबसे कम उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त मोक्ष जाने वाले महावीर स्वामी है। इन सबसे कम उम्र इन्हीं की है 72 वर्ष। पार्श्वनाथ की भी ज्यादा है, उनकी 100 वर्ष, और दोनों के बीच में आएगा आगे गैप 250 वर्षों का। उसी समय तीर्थंकर नामक महापुण्य उदय से उन्हें तीर्थंकर पद की प्राप्ति हुई और वे तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में विख्यात हुए। कौन? सोधर्म इंद्र को तत्काल विशेष चिन्हों से पता चला कि तीर्थंकर महावीर को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उसने तत्काल आकर बड़े ही उत्साह से केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव किया और भगवान महावीर की पवित्र वाणी से सब लाभान्वित हो सके ए तदत कुबेर को आज्ञा दी कि शीघ्र ही समस्वर्ण की रचना करो। जो व्यवस्था करनी है, कितने दिन लगेंगे? विचार रखा इतनी सारी, पहले कहना चाहिए। ऐसे कोई व्यवस्था होती है क्या? कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अंतर मूर्त में सब व्यवस्था हो जाती है। कितनी देर में? 10 घंटे 20 घंटे नहीं, अंतर मूर्त में सारी व्यवस्था हो जाती है। समोसरण बन जाता है। समोसरण भी कोई छोटा मोटा नहीं होता है। आप देखो क्या गजब की व्यवस्था है। इनका तो सबसे छोटा रहेगा ना, 100 योजन का आदिनाथ 12 योजन, इनका योग 1 योजन का, सबसे बड़ा आदिनाथ का, फिर आधा योजन कम होता चलता है। क्योंकि लोगों की बैठने की जगह कम हो जाती है ना, मोटापा लंबाई चौड़ाई सब कम हो जाती है, तो समुद्र में जगह भी कम चाहिए ना वापस। यूं उस समय 500 धनुष के थे तो जगह ज्यादा दी थी, फिर धीरे धीरे लंबाई चौड़ाई सब कम हुई। महावीर के समय सब 7 हाथ में और कम हो गई, अपने समय 3.5 हाथ की अभी तो उनकी लंबाई चौड़ाई तो जगह भी कम चाहिए ना पब्लिक को, उस हिसाब से समुद्र बनाएंगे ना। आप अपने मकान की लंबाई ऊंचाई कैसे रखते हो? वैसे ही रखते हो। तीर्थंकर की धर्म सभा में राजा, रंग, गरीब, अमीर, गोरे, काले सब मानव एक साथ बैठकर धर्म श्रवण करते हैं। समूह श्रवण में कोई भेदभाव नहीं है। सब काले हो, गोरे हो, मोटा हो, पतला हो, पुरुष हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, देव हो, देवी हो, सब अपने यहाँ भी कोई नहीं कहां। समूह शरण में समाज जीव आ सकते हैं, पर कोई नहीं भी आ सकता। पता है आपको कौन नहीं आ सकता समूह शरण में? अभव्य।
दुरान दुर्भव्य उनका प्रवेश नहीं होता है, पर वो भी उसमें बाहर तो होता है, उस दायरे में जहां वाणी करने वाली जो एरिया है उस एरिया में नहीं होगा, बाकी में तो वो आएंगे। 12 सभा, उनकी धर्म सभा में प्रत्येक प्राणी को जाने का अधिकार है, छोटे बड़े और जाति पाति का कोई भेद नहीं है। यानी जाति पाति का भेद नहीं, जो अपन करते जाति पाति का भेद छुआछूत वो नहीं होता वहां, सब मानव। मानव मतलब मानव, ये तो ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये तो ये इनको ताने दो, शूद्र नहीं आ सकता है, वैश्य आएंगे, ब्राह्मण ही आएंगे, क्षत्रिय आएंगे, ऐसा नहीं है वहां। यहां तक कि उसमें मुनि आरिकाओं, श्रावक श्राविकाओं, देव देवांगनाओं के साथ साथ पशुओं के बैठने की भी व्यवस्था रहती है। बहुत से पशु पक्षी भी शांति पूर्वक धर्म श्रवण करते हैं। रिजुकुला नदी के तटवर्ती समीपस्थ सभी प्रदेश में दुंदुभी घोष द्वारा सूचना हो गई और श्रोताओं का विशाल जन समुदाय तीर्थंकर भगवान महावीर की दिव्य वाणी सुनने उमड़ पड़ा। दुंदुभी बात द्वारा सूचना मिल जाती है, स्पीकर जैसे ना माइक घुमाते भी, को आने वाला हो तुम्हें पता रहो, ऐसे वहां पर भी घोषणा हो जाती है, सब आ जाते हैं। सभा मंडप खचाखच भर गया, प्रभु की वाणी न खिली, वाणी खिरे ही नहीं। समय समाप्त होने पर लोग उदास घर चले गए। ऐसा कई दिनों तक हुआ। सबको प्रभु के दर्शन प्राप्ति का परम संतोष था, पर वाणी श्रवण का अवसर न मिलने से थोड़ा असंतोष भी था। जनता जुटती पर दिव्यधनी नहीं खिड़ती। कुछ दिनों बाद भगवान का वहां से विहार हो गया। वहां से जनता प्यासी रही और उनकी दिव्य प्रवचनों का लाभ उसे न मिला, उनके पुण्य का उदय नहीं था। विहार हो गया रिजुकुला तट से। विहार होते ही समस्रण का विघटन हो गया, पर जहां जाकर भगवान रुके वहां फिर तत्काल समस्रण की रचना कर दी गई। जनता आई, दर्शन मिले पर प्रवचन नहीं। इस प्रकार विहार होता रहा पर प्रवचन नहीं हुआ। अब आप विचार करो, मैं यहाँ के बैठ जाऊं और बोलूं ही नहीं, आप क्या करोगे? क्या रोज ऐसे आओगे? रोज आओ, एक दिन चलो बैठ जाओगे, दूसरे दिन रोज ऐसे आके बैठूं और बोलूं नहीं? पहले दिन भी बैठे बैठे तो पंडित जी प्रवचन करो न, पंडित जी प्रवचन करो न, मैं मौन का मौन, कोई जवाब ही नहीं दूं। एकड़ी में आई गया देखा पंडित जी, एकड़ी में आई गया देखा पंडित जी, ज्यादा ऐसा आत्मा ने उतरता हुआ तो उतरता ना, अरे प्रवचन नहीं, टाइम नहीं देना चाहे, न जाने कितने कितनी बातें कह करके और फिर नाराज होकर के ऐसे चले जाओगे। फिर दूसरे दिन आए, फिर बाद अब नहीं आना, मतलब ही नहीं। फिर प्रवचन हो तो ही नहीं आवे, फिर तो प्रवचन हो तो ही भी नहीं आवे, करोगे कि नहीं करोगे? पर उन श्रोताओं को धन्य है जो निमित्त जाते थे। उस समय भी होंगे, ऐसा मत सोचो, उस समय भी हमारे जैसे कुछ कर्तव्य वाले होंगे जो नहीं आए होंगे, क्योंकि स्थिति ऐसी बनती है, जिन जीवों के पुण्य का उदय होगा वही तो वाणी सुनने जाएगा। जिसके पुण्य का उदय नहीं होगा वो वाणी कैसे सुनने को मिलेगी? उसको ऐसे विकल्प आएंगे, एक दिन जा रहे, 2 दिन, रोज नहीं आते। अब जब होगी तब देखेंगे, जब सूचना आ जाएगी कि वाणी खिले तब जाएंगे अपने। ये रोज जाना, रोज खाली आता ना, ये नहीं जमता है। पर ऐसा करने वाले जीव बहुत अल्प कुछ होंगे उस समय, नहीं के बराबर। हुआ है तो हो तो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसा नहीं है, क्योंकि पंचम काल का अंतिम काल शुरू, चौथे काल का अंतिम काल आ गया है ना। पंचम काल शुरुआत हो गई एक तरह, पहले चौथे काल में ही पंचम काल शुरू हो गया ना एक तरह से, इसलिए सब संभव था। हुंडा अवसर्पणी काल है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। इंद्र ने
विहार होते हुए समरण का विकरण हो गया, पर वहां जाकर भगवान रुके, वहां फिर तत्काल समरण की रचना हुई। जनता आई, दर्शन मिले पर प्रवचन नहीं। इस प्रकार विहार होता रहा पर प्रवचन नहीं। विहार करते करते महावीर राजगृह के निकट विपुलाचल पर्वत पर पहुंचे। वहां भी वैसा ही विशाल समस्रण बना और सीमातीत जन समुदाय भी उनके दर्शन और श्रवण को उपस्थित हुआ और प्रभु का मौन न टूटा। 65 दिन समाप्त हो चुके थे। सभी श्रोताओं के साथ साथ प्रमुख नियामक सोधर्म इंद्र का भी धैर्य समाप्त हो रहा था कि रोज आ रहे हैं, रोज समन्वय वैसा कर रहे हैं, तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्या बात है, दिमाग उसका भी खराब होने लगा। उसने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हुए सर्व कारणों की सम्यक मीमांसा की। क्या कारण है भगवान की दीवानी? तीर्थंकर है तो वाणी तो खिलेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके दिमाग में बात आई, ये तीर्थंकर है तो तीर्थंकर की वाणी खिलेगी, बाकी जो मौन केवली उनकी केवली खिलना जरूरी नहीं है। ये तो तीर्थंकर है और इनकी वाणी नहीं खिले, ऐसा हो नहीं सकता। कारण क्या भैया? उसने समीक्षा की, विचार किया, बैठा ही सभा बैठी, समझो। उपस्थित जन समुदाय में प्रभु का प्रमुख शिष्य, जिसे गंधर कहते हैं, बनने की पात्रता किसी में न दिखी। पब्लिक इतनी आ रही है पर भगवान का प्रमुख शिष्य बनने की योग्यता किसी में नहीं थी। उसने अपनी दृष्टि का घेरा और विशाल किया तो इंद्रभूति नामक महान विद्वान पर जाकर उसकी दृष्टि रुक गई। सेठ कहां चलेगी? कौन है फिर ऐसा व्यक्ति? अवधि ज्ञान लगाया उसने। इंद्रभूति गौतम वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके 500 शिष्य थे। कितने? 500 शिष्य। इंद्र ने जब ये अनुभव किया कि भगवान की दिव्यधनी को पूर्णतः धारण करने में समर्थ और उनका पट्ट शिष्य बनने की योग्य इंद्रभूति गौतम ही है, तब वह वृद्ध ब्राह्मण के वेश में इंद्रभूति के आश्रम में पहुंचा। कौन? सोधर्मेंद्र। आप सोचो, अब यहां पर बहुत सारी कल्पना करके विचार करोगे तो आपको क्या क्या रहस्य हाथ में आएंगे और क्या क्या हो सकता है। इंद्र ने इंद्रभूति गौतम के समक्ष एक छंद प्रस्तुत किया और अपने को महावीर का शिष्य बताते हुए उसका अर्थ समझने की जिज्ञासा प्रकट की। ये छंद और मुझे अर्थ नहीं आ रहा, मैं उनका शिष्य हूं, आप बता दो। छंद में जो कहा गया उसका विचार करते हुए सोचने लगे। 3 काल, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 6 काय जीव, 6 लेस्या, 50 व्रत समिति, गति ज्ञान चारित्र, ये सब क्या है? इन सब की क्या क्या परिभाषाएं, इनके भेद प्रभेद क्या है? इन सब की जानकारी तो मुझे है नहीं। इन सब का ज्ञान जब तक मुझे ही नहीं है तब तक मैं इसे क्या बताऊं, पर इनकार भी कैसे करूं? ये क्या सोचेगा? अर्थ नहीं आता ना। अर्थ तो आता था छंद संस्कृत का, लोगों ने कहा अर्थ नहीं है, अर्थ तो आ रहा था, पर वो जो भेद है ना, ये चीज क्या, वो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया, पर ये भेद प्रभेद सब चीज क्या, वो समझ में नहीं आ रहा है। अब जिसका कल्याण होने का काल आ गया हो तो कुछ न कुछ निमित्त बनेगा भैया। सब उठा रहा अभी आगे, अभी बात करते हैं। तभी तो वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने उसके चेहरे पर आते उतार चढ़ाव को स्पष्ट अनुभव किया और उनके स्वाभिमान पर चोट करते हुए बोले, क्या मुझे यहां से भी निराश लौटना पड़ेगा? किसने कहा? सोधर्मेंद्र ने। उन्होंने देखा इनको आ नहीं रहा, समझ गया उसका काम पता था, उसे सब पता है पहले ही, और उसने कहा क्या मुझे यहां से भी? उक्त वाक्य से इंद्रभूति के अहंकार को कुछ चोट लगी, पर अपने तत्संबंधी अज्ञान को हम में छुपाते हुए इंद्रभूति ने कहा, इस संबंध में मैं तुम्हारे गुरु से ही चर्चा करूंगा। चलो वे कहाँ हैं, मैं उन्हीं के पास चलता हूं। वृद्ध ब्राह्मण का प्रयोग सफल हुआ। अतः आगे आगे वृद्ध ब्राह्मण इंद्र और पीछे पीछे वह अपने 500 से समुदाय के साथ इंद्रभूति गौतम चल पड़े। वस्तुतः इंद्रभूति के सद्धर्म प्राप्ति का काल आ गया था, साथ ही भगवान की दिव्यधनी के खिलने का समय भी आ चुका था।
जब काल पक जाएगा तो कौन क्या, काल पक गया तो फिर कोई रोक सकता नहीं है उसे, फिर तो होना ही होना है, जो होगा वो वही होगा। वस्तुतः समस्वरण के द्वार पर स्थित मान स्तंभ की ओर देखते ही उसका मान गल गया और अज्ञान अंधकार गायब हो गया। वे विनम्र भाव से समस्वरण में पहुंचे, भगवान के दर्शन किए और बाहर का विशाल वैभव देखा तो वे देखते ही रहे। प्रभु सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान थे। उनकी शांत मुद्रा में उनके अंतर की निर्विकार स्थिति स्पष्ट प्रतिभासित हो रही थी। अंतर्मंग प्रभु की मुद्रा ने मानो इंद्रभूति गौतम को मौन उपदेश दिया कि यदि तुझे अतीन्द्रिय आनंद एवं अंतर की सच्ची शांति चाहिए तो मेरी ओर क्या देखता है, अपनी ओर देख। तू स्वयं अनंत ज्ञान एवं अनंत आनंद का पिंड परमात्मा है। आज तक तूने ज्ञान और आनंद की खोज पर में की है, पर में खोज की इतना व्यस्त हो रहा कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, जानने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। एक बार अपनी ओर देख, जानने देखने लायक एकमात्र अपना आत्मा ही है। ये मौन उपदेश उसके पास पहुंच गया, क्योंकि भगवान को देखते सब शंकाओं का समाधान स्वतः हो जाता है, सब स्वतः हो जाता है। और हम भी अभी क्या कर रहे हैं, सब मौन मुख भगवान के तो दर्शन कर रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान कुछ, मौन ही दे रहे आपको उपदेश। 66 दिन तक दिव्य देने के लिए मौन, तो हमें अब रोज मौन ही लेना है। वहां ही सिखा दिया था, आने वाले समय में मौन के ही दर्शन करने पड़ेंगे आपको। ये प्रैक्टिस वहां शुरू करा दी महावीर ने। तुम ऐसे मत करना भैया, रोज जाना और दर्शन करना भैया, क्योंकि अब आने वाला समय भगवान महावीर की अंतरोन्मुखी होने की मौन प्रेरणा पाकर इंद्रभूति भी अंतरोन्मुख हो गए, अंतर में चले गए। और जब बाहर आए तब उनके चेहरे पर अपूर्व शांति झलक रही थी। उन्होंने आज वह पा लिया था जो आज तक नहीं पाया था। वे आत्मा का अनुभव कर चुके थे। उन्होंने प्रभु के समक्ष उसी समय दीक्षा धारण कर ली और अंतर के प्रबल पुरुषार्थ द्वारा मन प्रिय ज्ञान प्राप्त किया। लो, मुनि भी बन गए, उतर जाए कपड़े के थे। पहले तो किसमें बैठे, पहले तो मनुष्य के कोटे में बैठे थे, वहां उतर गए और चले गए मुंडाज के कोटे में। सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया कैसे हो जाती है आप सोचो। अब यहां पर बहुत सारे प्रश्न, इतनी ही पब्लिक होगी, इतने मुंडाज, सभा पूरा कोटा भरा था मुंडाज का, तो कोई ऐसा नहीं था जो उनकी वाणी को झेल सके। और गंधर्व भी तो 11 हुए इनके, एक तो हुए नहीं। गंधर्व तो 11 हैंगे, एक तो नहीं है। अब बोलो भैया, कुछ भी कहो, अरे आप सब समझते हो, पर टावर होना चाहिए। मोबाइल आपके पास, सबके पास में है, वो लगा हुआ भी है टावर, पर एंटीना टावर का लगा नहीं है, तो कैसे होगा बोलो? हैं, वहां लगा वहां काम होगा। आपके एरिया के लिए आपका एंटीना लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगेगा तब तक बातचीत नहीं हो सकती। तो गंधर्व है, वो टावर का काम, एंटीना का काम करते हैं। उसके बिना वाणी ने खिरती है ना आप सुन सकते हो। उनके पास जाती है, उससे रिफ्लेक्स होता है वापस। जैसे अपन जो बात कर रहे हैं, अपने को ऐसा लगता है सीधी बात हो रही, पर सीधी नहीं होती है। आप जो बात करते हो वो टावर बस पे जाएगी, उससे जा करके फिर उसके पास जाएगी। इस सिस्टम है, पर वो तत्काल सुनाई दे ना सीधी, इतना टाइम बहुत कम लग रहा है, क्योंकि एक समय है ना, तो आपकी पकड़ में एक समय आता नहीं, 1 सेकंड में संख्या समय है, तो इतना फास्ट काम होता है। आप तत्काल बोल रहे हैं, इधर ही सुन रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हुआ ही नहीं, तो झूठी बात नहीं है। ये तो समझ में आ रहा कंप्लीट कैसा जाता है। ऐसे भगवान की वाणी का भी ऐसा ही होता है। सब समझते हैं कि सीधे सुन रहे हैं हम, पर नहीं, पहले वो गंधर्व से वापस रिफ्लेक्स होती है वाणी, फिर सुनते हैं। पर लगेगा सबको हम सीधी भगवान से वाणी सुन रहे हैं। जैसे आपको लगता है ना सीधी बात कर रहे हैं, मैंने सीधी बात की, सीधी बात होती नहीं है आपकी।
नहीं रिकॉर्डिंग कैसे होती सब बात आपकी? आपसे सीधी बात होती, आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, सारी डिटेल निकल जाती। सब डिटेल कैसे निकल जाएगी, किसने बात की, कितनी देर बात की, कितने से आपके मोबाइल में आ जाता है कितनी देर बात की आपने, टोटल कितने समय तक किस किस से बात की आप हैं, सब निकल जाएगा आपका। तो हम ये सब बात पहले से कह रहे हैं, नहीं मानो, अब देखो स्पष्ट हो रही नहीं हो रही है। तो जिसका मुख्य गंडर नहीं हो, तो मेन जो टावर था वो नहीं, बाद में लगा दिया, पर मेन टावर नहीं लगेगा तो बाकी के टावर भी क्या करें, नहीं करेंगे नहीं। तो हेड नहीं था, हेड के बगैर कुछ नहीं होगा। तो एक गंडर मुख्य बनेगा तभी बाकी गंडर बनेंगे, उसके पहले दूसरे गंडर भी नहीं बनते, कोई नहीं था गंडर मतलब। तो फिर एक बनने के बाद 10 और क्यों बने, उनकी पात्रता थी ऐसे निमित्त बनेंगे दूसरे, दूसरे भी तो आए होंगे, सारी व्यवस्था है, उनमें से तो बने। उनका हृदय भगवान महावीर के अनंत उपकार से गदगद हो रहा था, क्योंकि उन्हें प्रभु की कृपा से संसार का अभाव करने वाला सद्धर्म प्राप्त हो गया था। उनके सागरवत हृदय में भक्ति का भाव उमड़ रहा था। उनकी वाणी प्रस्फुट हो उठी और वे इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे। अब ये भी प्रश्न उठता है, इन्होंने किसी को नहीं, वो ब्राह्मण जो जैन धर्म का विरोधी था उसको गंडर बना दिया, हम लोग इतने थे हमको गंडर नहीं बनाए, ये कोई अच्छी बात है क्या? ये तो दल बदलू की बात है, इधर पार्टी से आया नहीं, उसको टिकट दे दिया, और हम इतने साल से कार्यकर्ता हैं, इस पार्टी में इतने समय तक जंग हो रहे, हमको टिकट नहीं दी। लड़ाई इसी बात की चलती है ना पार्टियों में, वो ये आया और इधर लिया नहीं, इसको टिकट दे दी, जीता दिया और मंत्री भी बना दिया, और हमको कुछ नहीं। तो ये देख लो, गौतम गंडर आया नहीं, गंडर बना दिया उसको। विरोध किया ना, वो पार्श्वनाथ भगवान के समय गौशाला सब चलेगा, दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं, उस समय भी हुआ होगा जो हुआ होगा, पर जिसका योग होगा वही तो बनेगा, योग नहीं होगा तो कौन बनेगा? है आपकी पात्रता होगी उस समय की वैसी तो आपको वो मिल जाएगा, आपकी पात्रता नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। होता है कि नहीं होता? हम इतने वर्षों से प्रवचन कर रहे उन्होंने इतना, और दूसरा आता है कि उसको इतना मान देते, उसका योग है, उसके पुण्य का उदय, उसे मान मिल जाता, अपने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या करोगे उसमें? नहीं, रोज का सहज सब ये व्यवस्था है, आपके कहने से थोड़ी चलता है। आप रोज क्यों कुछ भी नहीं हो, वो कल का आकर के आपसे पहले, अब संजीव जी गोदा हमारे सिर से थे, पर हमसे कितना बड़ा, अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने पुण्य का उदय, उसमें थोड़ी कुछ चलता तुम्हारा। आपको अपना उसका देखो, इसमें बहस करने जैसा, कुछ करने जैसा नहीं है भैया, ठीक है? हे प्रभु, कैसी स्तुति कर रहे हैं गौतम गंडर, देखिए, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके इस वैभव को जानते पहचानते हैं, वस्तुतः वे ही आपको जानते हैं, अन्य तो गतानुगतिक लोग हैं। राजा आया तो उसके साथ कर्मचारी भी आ गए, बाई विभूति देखकर चकित रह गए, नतमस्तक भी हो गए और आपसे भोगों की भीख मांगने लगे, आपको भोगों का दाता मानने लगे। भक्ति के आवेग में आपको भोगदाता, वैभवदाता, कर्ता, हर्ता बताने लगे। कौन कह रहा है? हाँ, हे भगवान, वस्तुतः वे आपके भगत नहीं, भोगों के भगत हैं। भगवान के दरबार में जाकर के, हे भगवान मुझे ये दे देना, ये दे देना, मेरे काम कर देना, है? उनके लिए भोग ही सब कुछ है, भोग ही भगवान है। वे आपके चरणों में नहीं, जहां भी भोगों की उपलब्धि प्रतीत करेंगे वहां झुकेंगे, जहां भी ऐसा लगेगा वहां चले जाएंगे। जहां लगेगा यहाँ माल मिल रहा है यहाँ चलो, वहां चल रहा है वहां चले जाएंगे। उनको पता लगना चाहिए कि यहाँ से काम हो रहा है तो वहां उस दरबार में चले जाएंगे। वहां ना जैन होगा, ना हिंदू होगा, ना मुस्लिम होगा, कुछ नहीं होगा, अपना काम जाओ में वहां पहुंचो भैया, फटाफट, एक ही बात। वहां वो हिंदू नहीं देखेगा, मुस्लिम देखेगा, कुछ नहीं देखेगा वो। हे प्रभु, कितने आश्चर्य की बात है कि जिन भोगों को तुच्छ जानकर आपने स्वयं त्याग दिया है,
वे उन्हें ही इष्ट मान रहे हैं और आपसे ही उनकी मांग कर रहे हैं, आपको ही उनका दाता बता रहे हैं। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके इस वीतरागी सर्वज्ञ स्वभाव को भली प्रकार जान लेता है, पहचान लेता है, वह अपने आत्मा को भी जान लेता है, पहचान लेता है और उसका मोह अवश्य नष्ट हो जाता है। वह अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा चारित्र मोह का भी क्रमशः नाश करता जाता है और कालांतर में जाकर वह भी वितरागी बन जाता है। उसके समस्त मोह राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, वह लोकालोक का ज्ञाता हो जाता है, वह स्वयं वितरागी बन जाता है। कौन स्तुति कर रहा है? इस प्रकार उनकी स्तुति कर रहे। अभी और बाकी है, अभी समय हो गया तो अपन यहाँ विराम लेते हैं, फिर चर्चा आगे करेंगे।